आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने दिही निजाम को मुल्क के तरक्याती अमल की रीढ़ की हड्डी दिया करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, नीज समाजी व इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने में पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी पर दिया जोर। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नुमाइश का किया इफ्तिताह। और अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत अमलाई जा रही स्कीमों का लिया जायजा। अब पेश है खबरों की तफसील। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि दिही निजाम को कौम के तरक्याती अमल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। मोहाली चंडीगढ़ के नेशनल एग्री फूड एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट में एडवांस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने इक्तिसादी मंजरनामे में ज़रई शोबे की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि हुकूमत की ज़रई पॉलिसियों से किसान इस्तिफादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैदावारियत में इजाफा करने के लिए टेक्नोलॉजी को ज़राअत के साथ मरबूत करने, नीज किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से रूशनास कराने की अशद जरूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर शमूलियाती तरक्की के एक ऐसे सफर पर गामजन है जिसमें समाज के सभी तबकों की मसावी समाजी व इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। जम्मू में आज सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग के 5वें शुमारे का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, नीज समाजी व इक्तिसादी तरक्की के अहदाफ को हासिल करने में पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी अहम रोल अदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह क्रिकेट लीग सिर्फ एक खेल मुकाबला नहीं है बल्कि सकाफती और समाजी पहल भी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए से ऑल J&K सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में बेमिसाल काम कर रही है। सिख क्रिकेट प्रीमियर सिर्फ एक सामान्य स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस तरह के इनोवेटिव कार्यक्रमों के बाद ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेरे साथी युवाओं में राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने में कामयाब हो सकेंगे तथा सिख कम्युनिटी की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। मेरा विश्वास है कि आप सभी के विकास और एम्पावरमेंट के लक्ष्य निजी भागीदारी के माध्यम से और मजबूत किए जा सकते। यह साझेदारी हमें केवल स्पोर्ट्स तक नहीं बल्कि स्किल एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित जो काम जम्मू कश्मीर में हो रहा है उस व्यापक नेटवर्क के साथ भी समाज को जोड़ने की जरूरत है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से मुनाकिद की गई नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की दानिशवराना क़यादत में मुल्क आलमी सतह पर स्टार्टअप निजाम में तीसरा मकाम हासिल कर चुका है। उन्होंने नुमाइश में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉलों का भी मुआयना किया। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने श्रीनगर में समाजी बहबूद महकमे के अफसरों के साथ एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत अमलाई जा रही स्कीमों का जायजा लिया। उन्होंने इन स्कीमों की तेजतर और मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिलावर कठवा में रोशन लाल और शमशीर सिंह नामी 2 अफराद की मौत वाक़ा होने पर दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने गमज़दा कुंबों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला ने कहा कि उनका दफ्तर मकामी MLA के राबते में है और मुतालिका हुकाम से कहा गया है कि वो इन अमवात की वजूहात का पता लगाएं। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी बिलावर कठवा में 2 अफराद की मौत पर दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने मुतासरा कुंबों के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज बारामूला में एक मीटिंग के दौरान जिले के तरक्याती मंजरनामे, हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों और दीगर सेक्टरों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका अफसरों को हिदायत दी कि वो तमाम प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। मीटिंग में ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार, कई अरकानी कानून साजा के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरों ने शिरकत की। समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर सरगर्म कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग फ्री इंडिया के मिशन और संकल्प के साथ
आज देश भर से बहुत बड़ी मात्रा में लोग एकजुट हुए हैं। देश की भलाई, हमारे युवाओं की बेहतरी के इस अभियान के लिए मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस ताल्लुक से जब हमने मारूफ कलमकार और ब्रॉडकास्टर परवेज मानूस के साथ बात की तो उन्होंने शायराना अंदाज में अपने तासुरात का यूं इजहार किया। आज तक इससे भला किसका हुआ, जो नशा करते हैं वो नादान हैं। हो नशा कोई भी इतना सोच लो, फायदे इसके नहीं नुकसान हैं। है नशा लानत बुजुर्गों ने कहा, नौजवान फिर इससे क्यों अनजान हैं। सब मजाहिब ने बुरा इसको कहा, सिख हिंदू हो या मुसलमान हैं। सोहबते बद से बचो जीना है गर, जिंदगी के और भी अरमान हैं। नौजवानों ठोकरें खाओगे कल, कुछ नहीं आगे फकत जिंदान हैं। जो नशा करते हैं वो नादान हैं, फायदे इसके नहीं नुकसान हैं। वादी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शदमत से अमलाई जा रही है। योजना के पहले मरहले से काफी तादाद में मुस्तकीन मुस्तफीद हुए हैं और दूसरे मरहले की अमलावरी जारी है। इस बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर शबीर हुसैन बट ने कहा, जो प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना ग्रामीण का सेकंड वर्जन है, जिसका हम सर्वे आजकल कर रहे हैं, जो 31 मार्च तक कंप्लीट होना है। इस वक्त तक 17 फरवरी है इस वक्त, तो हमने अभी तक 92,771 हाउस होल्ड्स को जो है रजिस्टर किया हुआ है। जो हमारा वर्जन फर्स्ट, जिसको हम अब कह सकते हैं बोथ जो नॉन सेक और सेक था, उसमें हमें 49,000 हमारा टारगेट था, 48,800 का हमारा टारगेट था, जिसमें 44,000 घर बन चुके हैं और 5,000 डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। लगभग 68.86 करोड़ की जो असिस्टेंस है वो 48,800 हाउस होल्ड्स को अब तक रिलीज की जा चुकी है। ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो कश्मीर में लगभग इस वक्त 20-22% कर दिया है जो पंचायत का जो रेशो होता है। और हम इंश्योर कर रहे हैं अपने पंचायत सेक्रेटरीज के थ्रू, अपने जो सर्वेयर्स हमारे हैं उनके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई हाउस होल्ड इस सर्वे से बाहर नहीं रहना चाहिए जो एलिजिबल है। मौसीकी, गायकी, थिएटर और फन अदब से ताल्लुक रखने वाली मोतबर शख्सियात ने कश्मीरी मौसीकी और गायकी के फन को अपने असल पैराए में नई नस्ल तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया है। शोबा खबर के साथ बात करते हुए वादी से ताल्लुक रखने वाले एक मारूफ गुलकार अब्दुल गफार डार कान्यामी ने अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह से किया। अस कर सठा कोशिश वनुक ताम बहसियत गुलकार इंसानियत अखलाकियत किस दायरस मज लोकन ब्रोह कन पनुन फन वातनावन कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अस रूद वनुक ताम अथ मज कामयाब। बदकिस्मती किन छ वनकन कह नौजवान गुलकारी हिंद शक्ल मज बद अखलाकी वर्तावान। अस अपील करान जे यमन लुकन पज न पन्नी रिश्वाड़ हिंद शराफत बदसूरत बनावनी। सन सूफी मौसीकी मत कर तो मसक। आज आलमी सतह पर सियाहती शोबे को दवाम बख्शने का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन मुल्क के इक्तिसादी मंजरनामे में सियाहत की अहमियत को उजागर करने के साथ साथ सयाहती मकामात नीज कुल्हुम माहौलियाती मंजरनामे को तहफ़्फ़ुज़ देने से मुतालिक इकदामात को उजागर किया जाता है। जम्मू कश्मीर में माहौलियात दोस्त और देरपा सियाहती मंजरनामे को परवान चढ़ाने की अशद जरूरत है। इस हवाले से मारूफ सहाफी इनायत जहांगीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि जो दुनिया की जो मईशत है उसका 10% हिस्सा जो है, जीडीपी का 10% हिस्सा है वो सयाहत से आता है। माहिरों का ख्याल है कि जो सयाहत है वो 5 से 7% जीडीपी है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक शोबा है जिस फरोग देने की जरूरत है, लेकिन इसमें हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला जो है, सबसे पहले ये है कि जो जम्मू कश्मीर का जो खित्ता है ये माहौलियाती एतबार से एक नाजुक इलाका है जिसमें इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बरकरार रखने की काफी जरूरत है। जहाँ सयाहों का ताल्लुक है वो सैर सपाटे के लिए आते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि जो किसी जगह का जो लोकल फ्लोरा एंड फौना है उसको मुतासिर करने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो एक सयाह किसी जगह जाए वहाँ का जो लोकल रंग ढंग है उसके हिसाब से अपने आप को ढाले और लुत्फ उठाए उस जिंदगी का जो वहाँ के लोग जीते हैं। ना कि हम ऐसी एक रविश बनाए जहाँ के हर किसी सेहत अफजा मकाम को, जैसे चाहे पहलगाम हो या सोनमर्ग हो या दुधपथरी हो, गुलमर्ग, जो कोई सेहत अफजा मकाम हो, चाहे जम्मू के इलाकों में हो, हमको उनको कॉन्क्रीट जंगल्स नहीं बनाना है। हमको उनके हिसाब से अपने आप को ढालना है और लुत्फ होना है उन चीजों से जो अल्लाह ताला ने वहाँ के लिए बनाई है।
ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की तरफ से दीही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं और मिशन मरकजी हुकूमत के ताउन से सरस मेलों का एहतमाम करता है। जम्मू में यह मेला 20 फरवरी से 1 मार्च तक जारी रहेगा। इस हवाले से आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए मिशन डायरेक्टर डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसे सरस का नाम दिया गया है और हर साल इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक बार कश्मीर में और एक जम्मू। सरस कश्मीर हम ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, अब हम सरस जम्मू के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसमें हमारे लगभग 20 स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसका मकसद वही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने बेसिकली जिस पर्पज से ये बनाया है कि हमारी ग्रामीण औरतें क्या प्रोडक्ट्स अपने बनाती हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं, वो औरतें अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले भी करें और सेल भी करें, उसके लिए ही हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज। ये इवेंट हम कला केंद्र जम्मू में 20 फरवरी से 1 मार्च तक 10 दिन के लिए ऑर्गेनाइज। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने आज जम्मू में कारकुनों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई बहबूदी स्कीमों के फवायद से समाज के सभी तबके मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कीमों की बदौलत करोड़ों लोगों के मियारी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली रोनुमा हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर सतह पर लोगों की राहत रसानी के लिए पुरज़्म है और पार्टी ने लोगों के साथ चुनाव के दौरान जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इन बातों का इजहार जिला श्रीनगर के पार्टी सदर पीर आफाक अहमद ने पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए किया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जेएम शाहीन ने कहा है कि बारामूला जिले के कलंतरा में शाह कनाल आबपाशी प्रोजेक्ट पर 15 बरसों के बाद काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले को मुतादिद बार इंतजामिया के साथ उठाया है और अब इस कनाल के मुकम्मल होने से कंडी, कलंतरा, काकूथाल, शेखपुरा और कावचक इलाकों में हजारों किसानों को आबपाशी की बेहतर सहूलियात दस्तियाब होंगी। यूपी के शहर प्रयागराज में महाकुंभ मेला खुश असलूबी से जारी है और अब तक करोड़ों लोगों ने त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान में हिस्सा लिया। ये मेला 26 फरवरी तक जारी रहेगा। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर राजीव ओम प्रकाश पांडे की सदारत में बड़गाम में एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिस दौरान जिले की सलामती सूरत हाल का तफसील से जायजा लिया गया। दरी असना पुलिस ने मंशियात के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए आज बारामूला से 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुछ नशीली चीजें बरामद की। पुलिस की तरफ से हंदवारा में नए फौजदारी कवानीन के बारे में बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की इतला के मुताबिक 22 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग में मुनाकिद होने वाले 5वें खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबले कम बर्फ होने की वजह से मुलतवी किए गए हैं। काउंसिल ने कहा है कि बर्फ की सूरत-हाल बेहतर होने के बाद सूरत-हाल का जायजा लिया जाएगा और नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली में आए जलजले के बाद लोगों से अपील की है कि वो घबराने के बगैर एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। उन्होंने कहा कि मुतालिका हुकाम सूरत हाल पर कड़ी नजर गुजर रखे हुए हैं। दरी असना साइंस व टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हुकाम और अर्थ साइंसेज के माहिरीन लगातार सूरत हाल पर नजर गुजर रखे हुए हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे भीड़ भाड़ से निपटने के लिए मुल्क भर के 60 रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों के कियाम के लिए मुस्तकिल मकामात कायम करेगा। वजारत के जराये ने कहा है कि यह फैसला पीक सीजन के दौरान भीड़ भाड़ से निपटने के लिए किया गया है। रेलवे भीड़ भाड़ पर निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेगा। मुल्क में 100 दिनों पर मुश्तमिल तपेदिक मुखालिफ मुहिम शदमद से जारी है। जम्मू कश्मीर में भी इस बीमारी के मरीज अपना इलाज व मुआवजा करवा रहे हैं। सेहतयाब हुई एक मरीजा के तासुरात।
مے حظ اوس ٹی بی یُک انفیکشن پتہٕ گٔیَس بہٕ ہسپتال تہٕ تِمو کوٚر مےٚ تتھ ٹیسٹ سُہ درٛاو مےٚ پازِٹِو تمہِ پتہٕ دیُت مےٚ تِمو 6 رٮ۪تن خٲطرٕ کورس سُہ کوٚر مےٚ برابر تہٕ بیٚیہِ دیُت مےٚ تِمو نیوٗٹرشنل سپورٹ تہِ اکھ تہِ دِتُکھ مےٚ اوس یہِ پونٛسہٕ تہِ دِوان تِم گورمنٹ کہِ طرفہٕ یہِ تران چھُ سُہ تہِ ٲسٕم دِوان شُکر خۄدایس کُن مےٚ گٔے واریاہ فرق بہٕ چھَس شُکر کران ہسپتالس بیٚیہِ تِہنٛدِ فیکلٹی. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس تھا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:13 پر اور غروب آفتاب شام 6:17 پر ہوگا. خبروں کا بلیٹن اختتام کو پہنچانے سے پہلے سرخیوں پر ایک پھر نظر. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے دیہی نظام کو ملک کے ترقیاتی عمل کی ریڑھ کی ہڈی دیا قرار. لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوانوں کو با اختیار بنانے نیز سماجی و اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے میں پبلک پرائیویٹ شراکت داری پر دیا زور. سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے جموں میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی نمائش کا کیا افتتاح. اور اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران پی ایم جن وکاس کاریہ کے تحت عملائی جا رہی اسکیموں کا لیا جائزہ. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.